हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। बच्चों, आज की इस वीडियो में मैं आपको आज बहुत सारी ऐसी बातें बताने वाला हूँ जो आपके लिए बहुत ही काम आने वाली हैं। एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स, देखो, कृषि छात्र अक्सर भटक जाते हैं। मैंने एक वर्ड लिखा है, एक लाइन लिखी है कि कृषि छात्र अक्सर भटक जाते हैं। ऐसा होता है। क्या होता है बच्चों कि एग्रीकल्चर कोई लेना नहीं चाहता है। हमारे देश की स्थिति ये है, अगर कोई छात्र 11th 12th में एग्रीकल्चर लेता है तो उसको अलग ही नज़रिए से देखा जाता है। उसको जो लोग नहीं समझते हैं कृषि को, जो एग्रीकल्चर को एक्चुअल में नहीं समझते हैं, वो लोग अक्सर उनको ताना मारते हैं। उन बच्चों को कहा जाता है कि आप एग्रीकल्चर लिया है तो क्या करोगे, आप खेती करोगे, गाय भैंस चराओगे, इस प्रकार के ताने मारे जाते हैं। लेकिन मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूँ, जो एग्रीकल्चर लेते हैं और आगे बढ़ते हैं, देखो क्या होता है, 12th तो सब लोग एग्रीकल्चर से कर लेते हैं। सब लोग का मतलब बहुत सारे लोग 12th तक एग्रीकल्चर ले लेते हैं, लेकिन 12th के बाद वह भटक जाते हैं। कृषि छात्रों के साथ अक्सर ये होता है कि वो भटकते हैं। उसका कारण ये है कि अब वो आगे टेस्ट देना नहीं चाहते। जैसे MPPAT है तो टेस्ट देते हैं, टाइम पास के लिए देते हैं, बस देकर देखते हैं, फॉर्म भर देते हैं और बस फॉर्म आके एग्ज़ाम दे आते हैं। उसके बाद उन्हें कोई मतलब नहीं है टेस्ट निकले या ना निकले, क्योंकि उनकी इच्छा ही नहीं होती कि हम लोग आगे बढ़ें, आगे बढ़ें, एग्रीकल्चर में कुछ कर पाएँ, बेहतर करें। लेकिन वो ऐसे चाहते ही नहीं हैं। उनकी सोच कुछ और ही हो जाती है। ये सोचते हैं वो कि हम लोग 12th तो हो गया है, 12th के बाद ज़्यादातर एग्रीकल्चर वही छात्र लेते हैं, ऐसा मेरा मानना है कि या वो अपने आप को कमज़ोर समझते हैं या कमज़ोर होते हैं तो एग्रीकल्चर लेते हैं 12th में। शौक से बहुत कम लोग लेते हैं। आज की डेट में अगर हम लोग देखें, एग्रीकल्चर का स्कोप बहुत बेहतर है यदि हम उसको अच्छी प्रकार से जानें तो। अगर हम 12th के बाद डिग्री करें एग्रीकल्चर से तो कभी भी बेरोज़गार नहीं रहेंगे, कभी भी बेरोज़गार। आप जहाँ भी रहते हैं, आपके मित्र होंगे, रिश्तेदार होंगे, मैं चैलेंज देता हूँ, यदि उन्होंने 12th से डिग्री की है किसी ने भी और वो घर नहीं बैठा होगा, ये मेरी गारंटी है। वो पढ़ रहा होगा, मैं आगे पढ़ रहा होगा या नौकरी कर रहा होगा। ज़्यादातर ग्रेजुएट होगा ना, 100% वो कहीं ना कहीं जॉब कर रहा होगा, या तो गवर्नमेंट या प्राइवेट तो 100% है। देखो आज की डेट में यदि रोजगार मिल गया तो ये बहुत बड़ी बात मानिएगा आप। बेरोजगारी इस कदर है हमारे देश में आज की डेट में, यदि हम लोग देखते हैं, लोगों को रोजगार नहीं मिल पा रहा है। कोरोना काल में तो और ज़्यादा स्थिति खराब हो गई है, और ज़्यादा स्थिति खराब हो गई है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ सभी छात्रों को कि यदि आपने 12th एग्रीकल्चर से किया है तो आप लोग आगे ग्रेजुएशन भी एग्रीकल्चर से करें। ये मेरा रिक्वेस्ट है आपसे। आप लोग तभी कुछ कर पाएंगे। देखिए, पुलिस में जाना चाहते हैं बहुत सारे छात्र, आर्मी में जाना चाहते हैं, कुछ और बनना चाहते हैं लाइफ में, तो भाई एग्रीकल्चर से डिग्री कर लीजिए। ये आप तो कभी बन सकते हो, आप किसी फील्ड में जा सकते हो, मैं ये नहीं कहता हूँ। लेकिन अगर 12th में ये जी आपने लिया है तो आपने ये सोच के लिया हुआ कि कृषि का स्कोप बहुत अच्छा है, रियलिटी में बहुत अच्छा है। अगर आपने, मैं भी एक कृषि छात्र रहा हूँ और आज भी हूँ, छात्री हूँ, ये समझ लीजिए। तो यदि आप आगे एग्रीकल्चर डिग्री करते हो, मास्टर डिग्री करते हो, बाद में अगर आप और भी आगे बढ़ना चाहते हो, PhD कर सकते हो, नेट कर सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन मैं आपको एक गारंटी देता हूँ कि यदि आप डिग्री कर लेते हो, BSc AG कर लो या VTech एग्रीकल्चर कर लो या BSc हॉर्टिकल्चर कर लो, BSc फॉरेस्ट्री कर लो, कभी भी बेरोजगार नहीं रहोगे। ये सुन लीजिए आप लोग। तो आपकी जो इच्छा शक्ति है उसको मत मारिए। उसको आपने इजी लिया है तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ, किसी भी हालात में, किसी भी कंडीशन में आप लोग इजी से ही डिग्री करें।
एग्रीकल्चर से ही डिग्री करें तो आप बहुत बेहतर कर पाएंगे, अपने आप को अच्छे लेवल पे देखेंगे आप लोग। बहुत सारे छात्र पीएटी नहीं करना चाहते, पीएटी में सिलेक्शन नहीं होता है बहुत सारे छात्रों का, तो मैं उनसे कहना चाहता हूँ, देखिए मेहनत, सही मार्गदर्शन यदि आपको मिले और आप अच्छी प्रकार से मेहनत करो तो सफलता आपको 101% मिलेगी। कई बार क्या होता है, मार्गदर्शन सही नहीं मिलता है। बहुत सारे लोग ऐसे मिलते हैं इस समय, क्योंकि इस समय बच्चे घर से बाहर निकलता है, 12th तो उसका वहीं लेवल में हो जाता है, वहीं आसपास के क्षेत्र से वो 12th तो कर लेता है, लेकिन 12th करने के बाद उसको बाहर जाना अति आवश्यक होता है। जब वह बाहर जाता है तो वो नए लोगों से मिलता है, कई तरह के लोग उसको मिलते हैं, कई लोग उसको मोटिवेट भी करते हैं, कई लोग डिमोटिवेट भी करते हैं। तो हमको मोटिवेट ही होना है, हमें हमेशा सकारात्मक ही रहना है, तो ही हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। मेहनत इस दुनिया का सबसे बड़ा सफलता का मूल मंत्र है। बिना मेहनत के हम लोग कभी भी सफल नहीं हो सकते हैं, ये चीज़ हम अच्छी प्रकार से जानते हैं। जब इस चीज़ को हम अच्छी प्रकार से जानते हैं तो हमें क्यों ना मेहनत करना चाहिए। मेहनत हमको अभी और आज से ही करना स्टार्ट करना चाहिए। यदि हम लोग मेहनत नहीं करते हैं तो ये समझ लीजिए हम मक्कार हैं, हम कुछ करना चाहते नहीं हैं ज़िंदगी में। देखो, एग्रीकल्चर बहुत बेहतर सब्जेक्ट है। यदि आप लोग एग्रीकल्चर से डिग्री कर लोगे, नौकरी आपको 100% मिल जाएगी। और नौकरी मिल गई बहुत है, अब बहुत सारे कहते हैं कि सर गवर्नमेंट ही नौकरी चाहिए। भाई आज की डेट में गवर्नमेंट चलो ठीक है, अगर आप अच्छे मेहनत करते हो तो गवर्नमेंट भी मिल जाएगी, लेकिन प्राइवेट आपके हाथ में है। बाकी और सब्जेक्ट की अकॉर्डिंग यदि हम लोग देखें, मैथ्स वाले, बायोलॉजी वाले, कॉमर्स वाले, आर्ट्स वाले, कुछ भी वो डिग्री कर लें, वो हमारी बराबरी नहीं कर सकते हैं। क्यों? उसका कारण ये है, वो अपनी डिग्री कर लें, उनको नौकरी की कोई गारंटी नहीं है। यदि हमने डिग्री एग्रीकल्चर से कर ली तो हमारी नौकरी की गारंटी हो जाती है। क्यों? क्योंकि एग्रीकल्चर का स्कोप ही इतना है कि आप लोग बिल्कुल ईजी तरीके से 15-20 हज़ार रुपये की अपना खर्चा चलाने के लिए जॉब पा सकते हैं। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आप ज़रूर पढ़ें। पीएटी के नोट्स मैं आपको अवेलेबल करा रहा हूँ। जिन छात्रों ने लिए हैं उनको, बहुत सारे लगभग 100+ स्टूडेंट्स अभी तक पीएटी के नोट्स मुझसे ले चुके हैं, बाकी और ले रहे हैं। हर घंटे 2-3 बच्चे नोट्स ले रहे हैं। आप लोग, कोई भी छात्र यदि लेना चाहता है तो मोबाइल नंबर मैंने दे रखे हैं, 7224002628। इस पर आप व्हाट्सएप पर पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। बच्चों, एमजीसीआई हमारे मध्य प्रदेश की सबसे बेस्ट कोचिंग मानी जाती है। आपको मालूम होगा, इंदौर की बेस्ट कोचिंग है। उसके नोट्स मैं आपको अवेलेबल करा रहा हूँ, इससे ज़्यादा और क्या कर सकता हूँ। यदि एमजीसीआई कोचिंग में आप चाहते हैं तो 8,000 रुपये के नोट्स वो मिलते हैं आपको। मैं आपको 1,000 से 1,500 रुपये तक के नोट्स अवेलेबल करा रहा हूँ। और आपको क्या चाहिए बच्चों, इतना आपका साथ दे रहा हूँ फिर भी आप लोग नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो ये आपकी ही कहीं ना कहीं कमी है। 1,000-1,500 रुपये बेटा के ज़्यादा नहीं होते हैं। क्यों? ये तो हमारे, हम देखिए कहीं भी जाएंगे तो कम से कम, देखिए ग्वालियर जाओगे, इंदौर जाओगे तो 25 से 30 हज़ार रुपये आपके खर्च होना है। 100% होना है। 2-3 महीने का आपका क्रैश कोर्स होगा। तो मैं आपसे कहता हूँ कि आप इन नोट्स को ले लो। गारंटी है मेरी कि यदि आपने नोट्स को अच्छी प्रकार से पढ़ लिया तो सिलेक्शन 100% होगा, 101% होगा यदि ढंग से पढ़ लिया तो। और देखो, ले लिए फिर नहीं पढ़ रहे हैं ना, तो कुछ नहीं हो सकता आपका। इसलिए आप लोग अच्छी प्रकार से पढ़ें। एग्रीकल्चर बेस्ट सब्जेक्ट है, भटके नहीं। देखो, मैं एक चीज़ अभी से कह रहा हूँ आपसे, भटक मत जाना। देखो, बहुत सारे बच्चे मेरे से जुड़े हैं, हज़ारों बच्चे मुझसे लगभग जुड़े हुए हैं। तो मैं उन हज़ारों बच्चों से बस इतना कहना चाहता हूँ कि आपने एजीज में 12th लिया, आपने पूरे 12th की तैयारी मेरे यूट्यूब चैनल से की। अब आप पीएटी की तैयारी करें। राजस्थान से हैं तो जेट की तैयारी करें, यूपी से यूपी कैटेट की तैयारी करें, छत्तीसगढ़ से हैं तो सीजी पीएटी की तैयारी करें, एमपी से हैं तो एमपी पीएटी की तैयारी करें। एमपी पीएटी और राजस्थान जेट के नोट्स मैं अवेलेबल करा रहा हूँ, सिर्फ ना कुछ पैसों में। उसमें ही बच्चे अब कह रहे हैं कि सर इसमें भी कम कर दो। बेटा, उसमें से भी कितना कम करूँ? 1,000-1,500 रुपये कोई ज़्यादा रुपये नहीं होते हैं, है ना। इससे आप लोग कहीं भी जाओगे, अगर इंदौर भी जाओगे ना, तो वहाँ तक का इतना तो किराया हो जाएगा बेटा, 1,000-1,500 रुपये, समझ गए ना। इसलिए आप लोग लोभ लालच ना करें कभी भी।
देखो, पढ़ाई हमारे लिए ज़िंदगी है। वो ज़िंदगी से कभी भी हम लोग अपने भविष्य के लिए 1000-1500 रुपये को मायने ना दें। 1000-1500 का लोभ लालच ना करें। मैं आपको नोट्स अवेलेबल करा रहा हूँ, जिन बच्चों ने लिए हैं उनसे आप पूछ सकते हैं। और सबसे अच्छी अपॉर्चुनिटी मैं आपको ये दे रहा हूँ कि 2-3 अगर छात्र हैं तो वो मिलकर भी उस पीडीएफ को ले सकते हैं। 3 छात्र लेंगे तो उनको 500-500 रुपये वो साथ में करके और ख़रीद सकते हैं। तो बस ये छोटी सी चीज़ वो लोग कर लें। इतना भी यदि आप लोग नहीं कर पा रहे हो तो फिर देखो, आपकी इच्छा है, आपको जो लाइफ में करना है वो आप करोगे। मेरे कहने से आप नहीं चलोगे और मेरे कहने से आपको चलना भी नहीं चाहिए। ज़िंदगी में जो आपको बेस्ट लगता है वो आप करें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन रास्ता वह चुने जो सही हो। ये समय आपके लिए बहुत क्रिटिकल है। बहुत सारे बच्चे ऐसा सोच रहे हैं कि जब फॉर्म आएंगे तब ले लेंगे, जब पेपर होंगे तब ले लेंगे। लेकिन भाई, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, अभी समय है आपके पास। अभी 2 से 3 महीना आपके पास समय मिल रहा है। इस समय का सदुपयोग कर लीजिए अच्छे से। अच्छे से यदि आपने सदुपयोग कर लिया तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक पाएगा, कोई भी नहीं रोक पाएगा। यदि आपने इस समय को ऐसे ही जाने दिया तो मेरी गारंटी है एक दिन आप बैठकर पछताओगे। ये सोचोगे कि अब क्या करूं। देखिए, बहुत सारे बच्चे अभी जॉब भी करते हैं, साथ में पढ़ाई भी कर रहे हैं। बहुत सारे बच्चे प्राइवेट फॉर्म डाल करके फिर तैयारी करने का सोच रहे हैं। प्राइवेट फॉर्म डाला था उन्होंने, 12th में प्राइवेट किया, अब कुछ और करने। बहुत सारों की समस्या भी है, तो उनकी समस्या का सॉल्यूशन यही है, मेहनत। 3 महीने मेहनत कर लीजिए बच्चों। यदि आपको सिलेक्शन हो गया पीएटी में तो ये समझ लीजिए आप लोग को हॉस्टल फ्री मिलेगा। 5-10 हज़ार, 15 हज़ार लगभग लास्ट फीस रहती है एक साल का। 15-20 हज़ार आपको स्कॉलर मिल जाती है। तो बिल्कुल वहीं के वहीं हो जाता है वो तो फीस का। तो गवर्नमेंट कॉलेज लेना ये आपके लिए बहुत बड़ी बात है। और आप लोग, मेरी गारंटी है, जिन्होंने जिन्होंने पीडीएफ खरीदा है। अब देखो, खरीदने से कुछ नहीं होता, उसको पढ़ना भी है। जो भी बच्चा खरीद रहा है मैं उससे यही सलाह दे रहा हूँ कि बेटा इनको अच्छे से पढ़ना। ऐसा नहीं कि आपने ले लिया और सिलेक्शन हो गया ना, ले करके उनको पढ़ना भी है। कोई यदि समस्या आती है तो मुझसे पूछ सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ठीक है बेटा, तो बस ये मैं आपको बता रहा था। ये सब चीज़ें हैं, इसलिए आप लोग अच्छी प्रकार से पढ़ें, मेहनत करें। मेहनत आपको छोड़ना ही नहीं है। 2-3 महीने मेहनत कर लीजिए, सिलेक्शन हो गया, कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। 4 साल में बीएससी हो जाएगी। चाहो तो उसके बाद जॉब कर सकते हो, चाहो तो आगे डिग्री कर सकते हो। ठीक है। चलिए बच्चों, उम्मीद करता हूँ मेरी बातें आपको समझ में आई होंगी, अच्छी लगी होंगी। ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। वीडियो यदि अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।